जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीएस का कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है। डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। आप भी अगर जानते हैं ना तो इसका आंसर ABCD इस प्रकार लिख के कमेंट करेंगे। तो चलते हैं, इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1967। 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर है WS शशांक। कौन सा ऑप्शन सही है? WS शशांक जो है स्थायी थे और RS गर्ग जो है ना अस्थायी थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन की तीसरा प्रश्न है कि राजनांदगांव जिला का गठन कब हुआ था। अगर आप इसका आंसर जानते हैं ना दोस्तों, डायरेक्टली आप कमेंट करेंगे कि तीसरे का आंसर क्या है। आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है आंसर जानने के लिए, तो आंसर आप कमेंट कर पाएंगे यहाँ पर। तो आंसर हाँ, हालांकि आप कमेंट कर लिए होंगे कि राजनांदगांव जिला की स्थापना कब हुआ है। उससे पहले आपको बता दे, दुर्ग जिला जो है 1906 में बना है। रायपुर और बिलासपुर जिला जो है, रायपुर और बिलासपुर वो 1861 में बना है। और 1900 रायगढ़ जो है वो रायगढ़ और बस्तर ये 1948 में बना है। दुर्ग बना है राजनांदगांव 1973 में। ये है इसका सही आंसर। अगला है आप सभी के लिए क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध काबरा पहाड़ी, ये काबरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आंसर आपने कमेंट कर लिया होगा। आंसर है इसका रायगढ़। रायगढ़ में है सिंघनपुर की पहाड़ी और काबरा पहाड़ी, ये दोनों कहां है? तो ये रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला है कि बिलासपुर जिले की सीमा इनमें से किस जिले से नहीं लगती है? तो बिलासपुर जिले का सीमा इनमें से किस जिले से लगती है पूछा है। ठीक है, नहीं लगती है, नहीं लगती है। तो कौन सा जिला लगता है सीमा को? वो है कोरबा। कोरबा जो है ना बिलासपुर जिला को स्पर्श करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? सबसे कम कौन सा सेल समूह पाया जाता है? ओके, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कौन सा सेल समूह पाया जाता है, इसका आंसर पहले देंगे, उसके बाद आपको दूसरा आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? वो है आर्कियन या आद्य महाकैल सेल समूह सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे कम पूछा हुआ है इस एग्जाम में, तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है विंध्यन। विंध्य सेल समूह जो है ना सबसे कम पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये लगभग 0.5% एरिया में पाया जाता है। अगला है आप सभी के लिए सातवां प्रश्न की मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मैकल पर्वत का बताना है। यहाँ पर सब ऑप्शन दिया हुआ है और सभी ऊंची चोटी है अलग अलग क्षेत्र का। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी जो मैकल पर्वत श्रेणी किस एरिया में है? इस एरिया में है। ठीक है, इस एरिया का ऊंची चोटी है आपका बदरगढ़। ये 1176 मीटर ऊंचा है ये। और इस तरफ है कौन? गौरलाटा। ठीक है, उस तरफ कौन है? गौरलाटा। और बैलाडीला जो है कहाँ है? यहाँ पर है बैलाडीला की पहाड़ी। इसकी ऊंची चोटी है नंदीराज शिखर। ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है आप सभी के लिए क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए महानदी, सॉरी शिवनाथ नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, कन्हार नदी। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आप आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा है हम आपको बता देते हैं। यह है छत्तीसगढ़। और महानदी धमतरी के सिहावा पर्वत से उद्गम होकर सीधे निकलती है। महानदी के सिहावा पर्वत से उद्गम होकर सीधे जाती है बंगाल की खाड़ी में और सॉरी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। और बाकी शिवनाथ नदी जो है महानदी का ही सहायक नदी है शिवनाथ नदी। इंद्रावती जो है यहाँ पर बहती है वो गोदावरी की सहायक नदी है। कन्हार नदी यहाँ पर बहता है जो कि सोन गंगा का सहायक नदी है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो? अगला है आप सभी के लिए कि पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस नदी के तट पर बसा है? डीपाडीह जो है किस नदी के तट पर बसा है? चार ऑप्शन दिया हुआ है आपका आंसर कमेंट करना है। आंसर आप कमेंट करेंगे। डीपाडीह जो कि कहां पर है? यहाँ पर है सरगुजा जिले में। डीपाडीह जो है पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक स्थल, और यह है सरगुजा जिले में। तो यह है कन्हार नदी के तट पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
ए ऑप्शन। 10वां प्रश्न है अगला आपका कि गरियाबंद जिले में सीकासार बांध किस नदी पर बनाया गया है। आप अगर गरियाबंद से हैं तो इसका आंसर जरूर जानते होंगे। हालांकि जो चारों नदी का ऑप्शन दिया हुआ है पैरी, सुडुड, सूखा, लात, ये चारों नदी गरियाबंद में बहता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये है पैरी नदी में है सीकासार बांध। अगला है आप सभी के लिए क्वेश्चन कि चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चीनी वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा किया है, किस स्थल का यात्रा किया है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन मल्हार। और मल्हार जहां पर डिनेश्वरी माता का मंदिर है और ये बिलासपुर जिले में पड़ता है मल्हार। अगला है विष्णु मंदिर नारायणपुर नाम का पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। विष्णु मंदिर नारायणपुर नाम का ये मंदिर किस जिले में है, ये पूछा गया है। तो ये मंदिर है बलौदा बाजार में। ठीक है, कौन सा है, बलौदा बाजार में महानदी के तट पर कसडोल नामक स्थान पर ये स्थल स्थित है। अगला है 13वां प्रश्न की माटी पूजा ज्यादातर छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है। तो माटी पूजा जो कि आदिवासियों द्वारा पूजित है ये त्योहार, तो ये होता है बस्तर में। ओके, कहाँ होता है, बस्तर में होता है। अगला है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का सरहुल पर्व मनाया जाता है। पूर्व लिख दिया है, सरहुल पर्व है। सरहुल पर्व जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है। आदिवासी नृत्य है गौ, जिसमें गौर आखेट होता है, गौर आखेट। ठीक है, ये पूछा हुआ है इसी प्रकार से। और यह है माओ पाटा जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, सॉरी गोड जनजाति द्वारा माओ पाटा नृत्य किया जाता है, उसी में ये गौर आखेट होता है। अगला है झेला गोदना किस जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर में गोदवाया जाता है। तो गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला है आप सभी के लिए क्वेश्चन कि रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है। तो रायपुर जी क्षेत्र में जो संभाग है गरियाबंद में पाया जाता है कमार जनजाति। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये देख सकते हैं कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है। बैगा जो है कवर्धा मुंगेली में, कमार गरियाबंद में, अबूझ नारायणपुर में, बिरहोर रायगढ़ में, कोरबा में, भुजिया गरियाबंद और पंडो आपका सरगुजा जिला में ये सब पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या। तो राज्यसभा सीटों की संख्या है छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5। बी ऑप्शन सही है। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है बीजापुर जिले में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं, इसको आप आंसर कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सीजी पुलिस भर्ती और सीजीपीएससी एग्जाम भी होने वाले हैं, तो सीजी पुलिस भर्ती, सीजी पीएससी एग्जाम और व्यापम एग्जाम के लिए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा।